हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अध्ययन पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषार कांत। और आज का सेशन काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज के सेशन में जो चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड मैट्रिसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे वो किस तरह के होंगे। सबसे पहले एक केस दिया रहेगा, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया रहेगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट हमारे काम का है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया, लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु वेर एलिजिबल टू एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019। और इसके बाद दिया गया रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन आई एज फॉलोज। अब देखिए यहाँ पे आर के बारे में क्या दिया गया है, आर इक्वल्स V1 कॉमा V2 और V1 V2 बिलोंग्स टू आई एंड बोथ यूज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आगे आने वाले स्लाइड्स में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो ये है, टू नेबर्स एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आई x exercised his voting right while y did not cast her vote in general election 2019, which of the following is true। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, x belongs to, यहाँ पे जो x दिया गया है कैपिटल x है, कैपिटल x एंड y belongs to I और x exercised his voting right and y did not cast her vote। तो x कॉमा y जो होगा वो does not belongs to R, ऐसा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। अब x कॉमा y, हाँ यहाँ पे दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ डब्ल्यू बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019। और इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये पूछा गया आपसे। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स और डब्ल्यू, एक्स एंड डब्ल्यू बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट, यस। तो यहाँ पे दिस बिलोंग्स टू आर, ऐसा हो जाएगा। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, बोथ दिस एंड दिस बिलोंग्स टू आर। तो एक्स कॉमा डब्ल्यू एंड डब्ल्यू कॉमा एक्स, हाँ बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, three friends F1, F2 and F3 exercised their voting right in general election 2019. Then which of the following is true? F1, F2 belongs to R. Yes, F1, F2 belongs to R. ये बिल्कुल सही है। F2, F3 belongs to R, है ना, ये भी सही है। And F1, F3 belongs to R. F1, F3 belongs to R। तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसके आगे देख सकते हैं, जैसे सेकंड ऑप्शन में दिया गया है F1, F2 बिलोंग्स टू आर, ये बिल्कुल सही है। F2, F3 बिलोंग्स टू आर, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे दिया गया कि F1, F3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, F3, F3 बिलोंग्स टू आर, तो बिल्कुल होगा, है ना। तो ये हो गया, फिर यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, है ना। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए क्या दिया गया है, द अबव डिफाइंड रिलेशन आर इज। तो जो रिलेशन दिया गया है उसको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ये दिया गया है V1, V2 such that V1, V2 belongs to I, है ना। एंड और इसके बाद क्या दिया गया था, तो बोथ V1 एंड V2 कास्ट देयर वोट इन जनरल इलेक्शन 2019, ऐसा ही कुछ दिया गया है ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे
सिंपल सी बात है, अगर हम लोग चेक करें कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो V1 कॉमा V1 है ना, ये लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर। V1 कॉमा V1 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे V1 कॉमा V2 बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज V2 कॉमा V1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव है या नहीं, तो V1 V2 बिलोंग्स टू आर, ये होगा। V2 V3 बिलोंग्स टू आर, ये भी होगा। तो अब यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कि V1 V3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा होता है कि V1 V2 बिलोंग्स टू आर, V2 V3 बिलोंग्स टू आर, देन V1 कॉमा V3 बिलोंग्स टू आर। मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, मिस्टर श्याम एक्सरसाइज्ड हिज वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019, देन मिस्टर श्याम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए, देखिए ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स, फैमिली मेंबर ऑफ मिस्टर श्याम, ऑल सिटीजन ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एलिजिबल वोटर्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स, मतलब एलिजिबल तो होना ही चाहिए और वो वोट जो है वो दे रहा है। तो दोनों बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें देखिए जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, Raji visited the exhibition along with her family. The exhibition had a huge swing. ये इस तरीके से स्विंग करेगा तो ये एक पैराबोला फॉर्म करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि ये जो पैराबोला होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आगे पूछे गए हैं, तो देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें देखिए ये दिया गया है एफ मैप्स फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे फंक्शन के बारे में पूछा गया है कि 1 1 होगा, ऑन टू होगा या दोनों होगा। तो देखिए यहाँ पे क्लियर है कि फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ -1 ये रियल नंबर, डोमेन जो है रियल नंबर है, और को डोमेन ये भी रियल नंबर है। तो -1 यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग। तो -1 लेंगे तो भी -1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1, और 1 लेंगे तो भी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो डिफरेंट इनपुट आउटपुट सेम होगा, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, ये मैनी 1 हो जाएगा। तो 1 1 तो नहीं हुआ। अब देखते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, रेंज और को डोमेन इक्वल होना चाहिए। तो ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट जो मिलने वाला है एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये रियल नंबर का सेट है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे -4 होगा, तो उसका प्री इमेज इसमें नहीं बन रहा होगा, इसका प्री इमेज इसमें नहीं बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनका प्री इमेज नहीं होगा, इसका मतलब रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें देखिए जो कोडोमेन और डोमेन लिया गया है वो नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का सेट है। अब यहाँ पे 1 1 है या नहीं, पहले हम लोग ये चेक करेंगे, फिर ऑन टू देखेंगे। तो इसके लिए देखिए 1 1 के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे 1 ले लें तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ पे अगर 2 ले लें तो यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ले लें, यहाँ पे 3 ले लें तो यहाँ पे 9 मिल जाएगा। लेकिन ये नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पे है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये 1 1 तो हो जाएगा,
1 1 तो हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। यहाँ पे 2 3 इस तरह से और जो नंबर्स होंगे उनका प्री इमेज नहीं बन रहा होगा। तो देखिए ये फंक्शन 1 1 हो रहा है, 1 1 हो रहा है, लेकिन चूंकि ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका प्री इमेज इसमें नहीं बन रहा है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। रेंज नॉट इक्वल्स कोडोमेन, तो ऑन टू नहीं होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 1 होगा, इंजेक्टिव होगा ये, है ना। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है डोमेन एंड कोडोमेन 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 1 4 9 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए जो नंबर्स इधर लिए गए हैं, ये जो मैपिंग हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो जब 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 लेंगे तो इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इसमें वैसे ही नंबर्स लिए गए हैं, वैसे ही नंबर्स लिए गए हैं जिनका प्री इमेज इसमें बन रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया। अब 1 to 1 मैपिंग हो रहा है ना, 1 to 1 यहाँ पे मैपिंग हो रहा है। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब बोथ इंजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव, सॉरी सर्जेक्टिव। तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है, तो बाइजेक्टिव हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें यहाँ पे कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन ये चेंज किया गया फिर से। तो ये हो जाएगा नेचुरल नंबर का सेट, ये रियल नंबर का सेट है ना। और रेंज पूछा गया आपसे। तो देखिए रेंज यहाँ पे अगर हम लोग ये 1 2 3 इस तरह से इसमें नेचुरल नंबर का सेट है तो ले लेते हैं। और ये मिल जाएगा 1, ये मिल जाएगा 4, ये मिल जाएगा 9। तो इस तरह के नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब ये इसमें चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है। तो देखिए 1 4 9 16 इस तरह से, ठीक है, 1 4 9 16 25 ये सारे नंबर्स तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये ऑप्शंस हैं इनको आप देख लीजिए, यहाँ पे 8 दिख रहा है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 15 देखिए दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, इफ मैप्स फ्रॉम जेड टू जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, और एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव होगा या बाइजेक्टिव होगा, ये हम लोगों को चेक करना है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंजेक्टिव मतलब 1 1 है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। ये जेड हो गया, ये भी जेड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नंबर्स हम लोग लेने वाले हैं, जैसे मान लीजिए -1 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं, तो एफ ऑफ -1 इसका स्क्वायर जो होगा, -1 का स्क्वायर वो 1 मिलेगा, क्योंकि ये एफ एक्स एक्स स्क्वायर है। एफ ऑफ 1 ये भी 1 मिलेगा। तो ये दोनों डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन मैनी वन हो जाएगा, तो 1 1 नहीं होगा, मतलब इंजेक्टिव नहीं होगा। अब सर्जेक्टिव होगा या नहीं ये चेक करते हैं। तो देखिए इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स है तो नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, और ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। जैसे नेगेटिव नंबर को ही फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, जैसे -1, तो इसका प्री इमेज इसमें नहीं बनेगा, इसका प्री इमेज इधर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ से इसको देख लें तो क्लियर है, इसका ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा। एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यूज होंगे y के, नेगेटिव वैल्यूज होंगे एक्स एक्सिस के नीचे, है ना। तो ग्राफ जब नीचे आएगा ही नहीं तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू रूट वाई, तो y का नेगेटिव वैल्यू अगर यहाँ पे लेते हैं तो ये पॉसिबल होगा क्या, ये इमेजिनरी हो जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है। तो 1 1 और ऑन टू दोनों में से कोई भी नहीं है ये। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है an organization conducted bike race under two different categories, boys and girls. Totally, there were 250 participants. Among all of them, finally, three from category 1 and 2 from category 2 were selected for the final race. Ravi forms two sets B and G. तो देखिए यहाँ पे B और G दिया गया है। B में है B1, B2, B3, G में G1, G2, ठीक है, where B represents the set of boys selected and G the set of girls who were selected for the final race। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए आपसे पूछा गया है रवि विशेस टू फॉर्म ऑल द रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी। तो बी से जी में जो पॉसिबल रिलेशंस हैं, हाउ मेनी सच रिलेशंस आर पॉसिबल। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपको फाइंड करना है तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला 2 to the power number of elements in B into number of elements in G। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्या था, B में था B1, B2, B3, 3 एलिमेंट्स थे, और G में था 2 एलिमेंट G1 एंड G2, तो यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 2 to the power 6, 2 to the power 6, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है आर सच दैट बी टू बी be defined by r is equal to x comma y such that x and y are students of same sex। तो देखिए यहाँ पे x comma y जो रिलेशन दिया गया है उसमें ये बोला गया है कि x और y ये सेम सेक्स के होंगे, ठीक है, देन इट्स रिलेशन आर इज। तो अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे x बिलोंग्स टू r, ऐसा होगा, है ना, क्योंकि x ये सेम सेक्स के होंगे, तो दिस बिलोंग्स टू r ये लिख सकते हैं हम लोग। अब x, y बिलोंग्स टू r, तो यहां से हम लोग y, जब x, y सेम सेक्स के हैं तो y, x बिलोंग्स टू r, ये भी सेम सेक्स के होंगे, ठीक है। इसके बाद x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हुआ जब x और y सेम सेक्स के हैं, y और z सेम सेक्स के होंगे, तो x और z भी सेम सेक्स के होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये तीनों ही रिलेशन शो कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों शो कर रहा है मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि वांट्स टू नो अमंग दोज रिलेशंस हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम बी टू जी। तो बी से जी में जो फंक्शंस फॉर्म हो रहे हैं वो कितने होंगे, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे देखिए क्लियर है, बी से जी में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए। इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे वो नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए था। तो यहाँ पे देखिए जी में क्या था, G1 और G2 दो एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी 2 हो जाएगा, और इसमें B1, B2, B3 3 एलिमेंट्स थे, तो 2 to the power 3, 2 to the power 3। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए
यहाँ पे दिया गया है आर B1 कॉमा G1 B2 कॉमा G2 B3 कॉमा G1 देन आर इज। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। तो अब यहाँ पे देखिए दो सेट ले लेते हैं हम लोग, दो सेट यहाँ पे ले लेते हैं और ये हो गया बी, ये हो गया बी और ये हो गया जी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए यहाँ पे B1, B2 और B3 और इसमें है G1 एंड G2। तो यहाँ पे दिया क्या गया है B1, B1 ये इसका इमेज जो है वो G1 है, B2 का इमेज है G2 और B3 का इमेज है G1। तो देखिए ये क्लियर है कि ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 हो गया है ना। इसके दो एलिमेंट्स जो है उनका इसमें इमेज, दो एलिमेंट्स जो है उनका सेम इमेज यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये 1 1 नहीं है, मतलब इंजेक्टिव नहीं होगा। अब देखते हैं सर्जेक्टिव है या नहीं, मतलब ऑन टू है या नहीं। तो इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो, मतलब ये ऑन टू है। तो 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, लेकिन ऑन टू होगा। तो यहाँ पे देखिए सर्जेक्टिव, हाँ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि वांट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम बी टू जी। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस आर पॉसिबल। तो देखिए यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये हो जाएगा 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी ये हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम बी टू जी। तो बी से जी में इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है इससे। इसका मतलब 1 1 फंक्शन यहाँ पे जब मैपिंग बी से जी में हो रहा है तो 1 1 फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, मतलब कितने होंगे तो 0। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस आर पॉसिबल, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में फैक्टोरियल 0 भी दिया गया है, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए गलती से ऐसा मत कीजिएगा कि फैक्टोरियल 0 बता दीजिएगा। चलिए तो अब यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, आंसर हो गया ए। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये एक फिगर दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए ये दिया गया है 2 मेन ऑन आइदर साइड ऑफ टेम्पल ऑफ 30 मीटर्स हाई। ठीक है, ये टेम्पल जो है ये 30 मीटर हाई दिया गया है यहाँ पे। और इनका इसमें इमेज में ऐसा दिखाया गया है, ये जो हाइट है ना उसको हम लोग मतलब नेग्लिजिबल ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है at its top at the angles of elevation अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन और डिस्टेंस बिटवीन टू मेन इज 40√3। तो ये डिस्टेंस दिया गया है 40√3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पर्सन ए एंड द टेम्पल इज 30√3। तो ये डिस्टेंस 30√3 है, तो ये डिस्टेंस 10√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आगे मिलने वाले हैं। तो देखिए फिगर हम लोग एक बार इसको याद कर लेते हैं, यहाँ पे आगे जरूरत पड़ने वाला है। ए बी एंड सी अल्फा बीटा, ये 30√3 और ये 10√3 है और ये हो गया 30। चलिए तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया अल्फा एंगल क्या होगा साइन इनवर्स के टर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे फिगर हम लोग देख लेते हैं। फिगर ये कुछ इस तरह से दिया गया है, ऐसा कुछ फिगर लिया गया था। ए बी
एंड सी, ये हो जाएगा 30√3 और ये 10√3 ऐसा था, और ये था 30। ये एंगल था अल्फा, ये एंगल था बीटा। अब यहाँ पे अल्फा पूछा गया है साइन इनवर्स के टर्म में, तो सबसे पहले हम लोग साइन अल्फा यहाँ पे लिख लेंगे। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? इसके लिए आपको टेन अल्फा चाहिए, यहाँ पे टेन अल्फा लिख लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ये दिया गया है। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन 30√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। ये हो गया 1/√3। तो कॉट अल्फा क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा हो जाएगा √3। तो जब कॉट अल्फा मिल जाएगा तो अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर अल्फा या कॉसेक अल्फा ये हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 4, बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर। तो इसका वैल्यू आ गया 2। तो साइन अल्फा हो जाएगा 1/2, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, तो ये आ गया 1/2। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यहाँ पे अल्फा पूछा गया है, लेकिन किसके टर्म में पूछा गया है? तो यहाँ पे कॉस के टर्म में पूछा गया है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस के टर्म में जब पूछा गया है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3/4, √3/2 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स √3/2 यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ पे अब बीटा पूछा गया है और tan इनवर्स के टर्म में पूछा गया है। तो अब देखिए जो ट्रायंगल था वो कुछ इस तरह से था, ये एंगल बीटा था और ये था 10√3, ये था 30। तो tan बीटा इज इक्वल टू 30/10√3। तो ये इससे कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये √3 आ जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, मतलब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी जो एंगल है ये पूछा गया है। तो ए बी सी एंगल देखते हैं अब। फिगर कुछ इस तरह से था, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, डी, अल्फा, बीटा, और यहाँ पे ए बी सी ये एंगल पूछा गया आपसे, ये एंगल पूछा गया है। तो यहाँ पे tan अल्फा और tan बीटा, tan अल्फा और tan बीटा, देखिए एक तरीका ये है, और भी अलग तरीके से आप सोच सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये दिख रहा है कि tan अल्फा क्या आया था? tan अल्फा यहाँ पे आया था 1/√3, और tan बीटा क्या आया है? tan बीटा आया है √3। तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री और बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा 90 हो गया, मतलब ये 90 हो जाएगा, है ना। इन दोनों का सम 90, तो ये अकेला 90 होगा। तो इसका मतलब एंगल ए बी सी हो जाएगा π/2। देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1, 1 क्लोज इंटरवल और 0, क्लोज इंटरवल, ये रेंज होता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है, इन द स्कूल प्रोजेक्ट शीतल वाज आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एंड नेम इट एज ABC। तो जो ट्रायंगल मतलब यहाँ पे ड्रॉ किया गया है वो ट्रायंगल ABC है, और एंगल्स A एंड एंगल B वे आर गिवन टू बी इक्वल टू tan इनवर्स हाफ एंड tan इनवर्स 1/3, ये दिया गया है।
चलिए तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछा गया है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द वैल्यू ऑफ साइन ए। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं tan इनवर्स एंगल्स जो थे, एंगल ए एंड बी, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। एंगल क्या था, tan इनवर्स हाफ, है ना, tan इनवर्स 1/2 एंड tan इनवर्स 1/3 ए और बी। ओके, तो अब यहाँ पे ए है tan इनवर्स 1/2 और बी है tan इनवर्स 1/3। आपसे पूछा गया है साइन ए, तो यहाँ पे देखिए tan ए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 ए दिया गया है, तो tan ए इक्वल्स 1/2 होगा। तो tan ए जब मिल जाएगा तो यहाँ पे cot ए मिल जाएगा 2, और cot ए मिल जाएगा तो cosec ए √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा √5, और कॉसेक ए मिल जाएगा तो साइन ए इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/cosec ए, तो 1/√5, 1/√5। देखिए साइन ए पूछा गया है, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 1/√5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है cos a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। तो जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें a प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, है ना। cos 180 होता है -1, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x ये दिया गया है। तो देखिए b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू कॉस b, x इक्वल्स कॉस b ये दिया गया है। तो अब देखिए cos b, यहाँ पे tan b दिया गया था, tan इनवर्स b इज इक्वल टू दिया गया है tan इनवर्स 1/3, तो tan b इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो tan b मिल जाएगा तो sec b इक्वल्स √1 प्लस tan स्क्वायर b, तो 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/9, और ये हो जाएगा √10/3। तो यहाँ पे cos b क्या मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 3/√10, तो cos b का वैल्यू 3/√10 हो जाएगा। तो x इक्वल्स 3/√10, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan a, यहाँ पे tan a ये दिया गया है 1/2, है ना, ए दिया गया था tan इनवर्स हाफ, तो tan ए हो जाएगा 1/2, और tan b ये हो जाएगा 1/3, तो tan a प्लस बी ये आएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3, और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, यहाँ भी होगा 2 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 प्लस 2 5 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 1 5, तो 5 से 5 कैंसिल 1 आ जाएगा। तो देखिए tan a प्लस बी ये आया है 1, तो a प्लस बी क्या होना चाहिए 45, मतलब π/4 होना चाहिए, तो π/4 सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एंगल सी पूछा गया आपसे, है ना, तो एंगल सी क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स पाई, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स पाई, तो यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू आया है π/4, तो c का वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पाई माइनस π/4, तो ये आ जाएगा 3π/4, 3π/4, तो थर्ड ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ए बी सी
ए बी सी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर के, ठीक है, और स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू 4 और -2 यहाँ पे दिया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है ए बी सी तीनों जो मैट्रिक्स है इसका सम पूछा गया आपसे। तो इसके लिए अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ए बी और सी ये था। अब इन तीनों का सम अगर हम लोगों को फाइंड करना हो तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ये आ जाएगा 1। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे हम ऐड करके लिख देते हैं 1 प्लस 4 5 हो जाएगा और प्लस 2 7 हो जाएगा। इस तरह से 2 0 और 0 तो ये आ जाएगा 2। इसके बाद -1 1 और 1 तो ये आ जाएगा 1 और इसके बाद 3 5 8 हो जाएगा और -2 ये हो जाएगा 6। तो 7 2 1 6, देखिए 7 2 1 6 थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अब चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो ये रहा ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए हो जाएगा। और ए क्या दिया गया है ये भी देख लेते हैं। ए यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए ए दिया गया है 1 2 -1 3, 1 2 -1 3। हाँ तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो b इंटू ए, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लिखना है आपको। तो पहले b से मल्टीप्लाई करना है a में और उसके बाद ट्रांसपोज। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे, b दिया गया है -2, मतलब बी ए इक्वल्स क्या होगा, तो बी ए इक्वल्स हो जाएगा -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 -4 2 एंड -6 ये हो जाएगा। तो ये हो गया बी ए। अब इसका ट्रांसपोज अगर लिखना हो तो ट्रांसपोज ऑफ बी ए, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -2 -4। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिए, ये हो गया -2 2 -4 और -6। तो -2 2 -4 -6, देखिए यहाँ पे तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी और -BC। तो ए बी -BC पूछा गया है। इसके लिए देखिए एक बार फिर से इसका हेल्प लेना होगा हम लोगों को। और अब यहाँ पे ए बी, यहाँ पे क्या था, AC -BC था, ओके। तो AC -BC, AC AC हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो दिस और इनटू दिस, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2, है ना, 1 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू 1 तो आ जाएगा 4। इसके बाद इससे इसमें होगा तो 0 और -4 तो -4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब आ जाएगा इससे, जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा -2 और +3, तो -2 + 3 1 हो जाएगा। और इससे जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा 0 और -6 हो जाएगा, तो -6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AC मिल गया, BC फाइंड कर लेते हैं। तो BC क्या आ जाएगा, देखिए अब BC हो जाएगा दिस इंटू दिस, मतलब ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8 और इसके बाद दिस इंटू दिस, तो 0 और यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। अब
इससे इसमें करेंगे तो आ जाएगा 1 × 2 2 हो जाएगा और +5 7 आ जाएगा। इससे इसमें होगा तो 0 और ये -10 हो जाएगा। AC माइनस BC एंड दिस इज इक्वल टू, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 8 -4 होगा, -4 और इसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आ जाएगा और 1 माइनस 7 -6 होगा और -6 और माइनस माइनस +10 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे -4 -4 -6 और 4, तो -4 हाँ -4 -6 और 4, ये मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है a+b, स्मॉल a और स्मॉल b है और इनटू कैपिटल B इज इक्वल टू, ये क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है a+b जो कि आ जाएगा 2 के बराबर, a+b आ जाएगा 2 के बराबर। तो देखिए a+b आ गया 2 के बराबर, ये हो गया 2 और इनटू b, तो b क्या है ये भी देख लेते हैं। तो ये हो गया 2, अब यहाँ पे b है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं तो आ जाएगा 8 0 2 और 10, 8 0 2 और 10, तो 8 0 2 और 10, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया गया है 3 schools, DPS, CPV and KVS decided to organize a fair for collecting money for helping the flood victims. They sold handmade fans, mats and plates from recycled material at a cost of, देखिए यहाँ पे कॉस्ट दिया गया है 25 हैंडमेड फैंस के लिए और मैट्स के लिए दिया गया है 100, प्लेट्स के लिए 50 दिया गया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड यहाँ पे ये डेटा दिया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हैंडमेड फैंस जो हैं वो इतने सेल कर रहा है ना 40, इस तरह से ये सेल कर रहा है 25 और ये 35। चलिए तो आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया ये देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड और इसमें पूछा गया है व्हाट इज द टोटल मनी कलेक्टेड बाय द स्कूल डीपीएस। ओके, तो डीपीएस, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया डीपीएस के लिए, यहाँ पे जो डेटा दिया गया है देखिए, जो यहाँ पे पूछा गया था क्या है, व्हाट इज द टोटल मनी कलेक्टेड बाय द स्कूल डीपीएस। तो इसके लिए अब देखते हैं, डीपीएस जो है इसके लिए ये हो जाएगा 40 हैंडमेड फैंस और ये हो जाएगा 50 मैट्स एंड 20 प्लेट्स और इनका कॉस्ट दिया गया है 25, 100 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल जो इनका कलेक्शन है वो मिल जाएगा। तो देखिए दिस इनटू दिस, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000, 1000। इसके बाद दिस इनटू दिस, मतलब ये आ जाएगा 5000 और ये आ जाएगा +1000, मतलब ये आ गया 7000। तो क्लियर है, यहाँ पे ये आ जाएगा 7000। ठीक है, ये आ जाएगा 7000। तो देखिए
यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय स्कूल सीवीसी एंड केवीएस? ओके, तो ये दोनों मिलके कितना अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं? तो अब यहाँ पे देखते हैं फिर से, ये दोनों मिलके, तो देखिए सिंपल है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे कर सकते हैं? इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 35, ये आ जाएगा 60, है ना, 60 और इनटू ये हैंडमेड फैंस हैं, तो इसके लिए कॉस्ट क्या था एक का? 25 था ना, 25। इसके बाद ये हो जाएगा 90, तो 90 और इंटू 100, और ये हो जाएगा 70 और इंटू इसका कॉस्ट था एक का 50। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है उसको ऐड कर लेंगे, तो आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में जैसा लिख के इसके पहले किए आप वैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1500, मतलब 1500। ये आ जाएगा 9000, और ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3500। तो टोटल इन सब को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13000। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखते हैं आंसर, 1 मिनट, ये आ जाएगा, हाँ ये 5000 और 14,000, सॉरी, तो 14,000 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय ऑल 3 स्कूल्स, है ना। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का, इन दोनों का अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं ना। इन दोनों का क्या आया था? 14,000 आया था, और इसका क्या आया था? 7,000 आया था। तो 7,000 हो गया, तो ये आ जाएगा 21,000। मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा गया आपसे, इफ द नंबर ऑफ हैंडमेड फैंस एंड प्लेट्स आर इंटरचेंज्ड फॉर ऑल द स्कूल्स, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल मनी कलेक्टेड बाय ऑल स्कूल्स। तो देखिए यहाँ पे इंटरचेंज क्या किया गया है? फैंस एंड प्लेट्स, इनको इंटरचेंज कर दिया गया है। चलिए तो अब एक बार फिर से यहाँ पे हेल्प लेना होगा इसका। देखिए अब चेंज किसको किसको किया गया है? फैंस एंड प्लेट्स। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किया क्या गया है? फैंस, हैंडमेड फैंस ये हो गए और प्लेट्स ये हो गए, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब 20, 20, 50 और ये हो जाएगा 40। अब ये टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 25, और ये एज इट इज़ है। इसके बाद ये हो जाएगा 40, और यहाँ पे आ जाएगा 35, और ये एज इट इज़ रहेगा। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ हैंडमेड पेन्स और प्लेट्स इंटरचेंज करने के बाद पूछा गया है व्हाट इज द टोटल मनी कलेक्टेड बाय ऑल स्कूल्स। चलिए तो ये देखते हैं। तो टोटल, टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे हैंडमेड फैंस, अगर हम लोग यहाँ पे इन सब का सम कर लें तो इन सब का सम आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 90 हो जाएगा। इन सब का सम क्या आ जाएगा? 140 हो जाएगा। और इन सब का सम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है 25 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है 100 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है 50 से।
और अब जो आएगा इन सबको ऐड कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2250 और ये आ जाएगा 14 और 000 000 ये हो जाएगा 4 एंड 1 ये आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा 5000 तो ये आ जाएगा 5000। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11 1 और ये 21250 21250 मतलब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मेनी आर्टिकल्स आर सोल्ड बाय 3 स्कूल्स, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर सोल्ड बाय 3 स्कूल्स। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो आर्टिकल्स हैं वो कितने होंगे, इसके लिए वापस यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, इन सबको ऐड कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 230 और 100 330। तो 330 मतलब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टोटल जो आर्टिकल्स सेल किए गए हैं वो 330 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन करेक्ट। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें यहाँ पे दिया गया है देयर आर 3 फैमिलीज ए बी एंड सी, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन दिस फैमिलीज आर गिवन इन द टेबल बिलो। यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है। देखिए फैमिली ए जो है उसमें 3 मेन 2 मेन एंड 1 चिल्ड्रेन ऐसा दिया गया है। फैमिली बी फैमिली सी के लिए यहाँ पे पूरा डेटा दिया गया है आपको। और डेली एक्सपेंस जो है वो दिया गया है ईच मैन के लिए 200, वुमेन के लिए 100 एंड चाइल्ड के लिए 50। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल डेली एक्सपेंस ऑफ फैमिली ए इज। तो फैमिली ए, देखिए फैमिली ए का टोटल जो डेली एक्सपेंस होगा वो इस तरह से हो जाएगा 3 इंटू 200, ये कितना आ जाएगा 600। और इसके बाद ये हो जाएगा 2 इंटू 100 मतलब 200 और 1 इंटू 50 तो ये आ जाएगा 50। तो टोटल कितना आ जाएगा 850। तो ये एक तरीका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ऐसे कर लीजिएगा 3, ये हो जाएगा 3 2 1 है ना मैट्रिक्स फॉर्म में। और इनटू ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 200 100 और 50। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, सेम ही आंसर मिलेगा। तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फटाफट करना हो तो। देखिए 850 मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है टोटल डेली एक्सपेंस ऑफ फैमिली सी। ओके, तो फैमिली सी का देखते हैं। अब फैमिली सी का देखते हैं। देखिए फैमिली सी मतलब 432 तो 4 इंटू 200 ये आ जाएगा 800 और ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे 300 और ये 50 से मल्टीप्लाई करने पे 100 तो ये कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। देखिए ऐसा करने से फायदा ये हो रहा है, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंबाइंड डेली एक्सपेंस ऑफ ऑल द वुमेन। तो ऑल द वुमेन बोला है तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वुमेन के लिए देखते हैं। तो वुमेन है 2 4 और 3 तो ये कितना आ जाएगा 9 और इनटू यहाँ पे आ जाएगा 100 मतलब 900। तो देखिए डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मिल गया 900। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है 900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द फैमिली विथ हाईएस्ट एक्सपेंस इज।
तो अब यहाँ पे तीनों का एक्सपेंस फाइंड करना होगा हम लोगों को। देखिए, तीनों का एक्सपेंस फाइंड करना होगा। तो इसमें कितना था? यहाँ पे देखिए 200 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए का। ए का हो जाएगा 200 से मल्टीप्लाई करने पे 600। अच्छा, ये 850 आया था तो डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे आया था 850। बी का देखते हैं अब। बी का हो जाएगा 400 प्लस, इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा 400 और प्लस ये आ जाएगा 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये आ जाएगा 900। इसके बाद सी का देखते हैं। तो सी का आ जाएगा 200 से मल्टीप्लाई होगा 800 प्लस 300 और प्लस ये आ जाएगा 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 1200। तो देखिए सबसे ज़्यादा सी का है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब सी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द कंबाइंड एक्सपेंस ऑफ मेन इन फैमिली ए एंड चिल्ड्रेन इन फैमिली सी। तो कंबाइंड एक्सपेंस जो है वो बोल रहा है कि मेन इन फैमिली ए एंड चिल्ड्रेन इन फैमिली सी। ओके, तो ये इनका कंबाइंड एक्सपेंस हम लोगों को फाइंड करना है। तो मेन इन ए और चिल्ड्रेन इन सी। तो देखिए यहाँ पे कंबाइंड एक्सपेंस क्या आ जाएगा, 3 इंटू 200 और प्लस ये हो जाएगा 50 और इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 600 और प्लस 100 700 आ जाएगा। ठीक है, 700 मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिए, और जो तरीका बताया गया है जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है तो जल्दी से कैसे करना है, तो वो आपको सीखने पे जोर देना है, उस पर आपको मतलब ध्यान देना है कि ये कैसे किया जा रहा है। ठीक है, और कुछ बेहतरीन तरीका, कुछ और बेहतरीन चीज़ आप खुद से भी सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।